नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट की राशि, मैनेजमेंट का लगन, कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड में एक सुंदर सी गोचरी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, जो आपके दुखों को, आपके तकलीफों को, आपके परेशानी को खत्म कर देगी। जो आपके प्रेम में अवरोध उत्पन्न हुआ था, तो प्रेम के मार्ग को प्रशस्त कर देगी। जो आपके रास्ते कंटक युक्त थे, तो उन कांटों को रास्ते से हटा दिया जाएगा। आप भाग्य की तरफ देख रहे थे, भाग्य आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा था, भाई साहब कृपया मेरे तरफ मत देखिए, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। तो यहाँ पे आपका भाग्य 100% आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा योग, सुंदर सा संयोग परमात्मा की कृपा से 2025 में 28 जनवरी से निर्मित हो रहा है, जहाँ पे यदि आप जागृत अवस्था में रहे तो ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ, कब, कैसे, कितना, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कैसे योग बनेगा, कैसे बनेगा भाई। कन्या लगन का मतलब सहयोग करते चलिए, और आप सब्सक्राइब भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सहयोग करेंगे, फिर तो नहीं बन पाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव आपके भाग्य के घर में है, ठीक है, और ये शुक्र की वृषभ राशि में है। हम आपके घर में हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप घर पे हैं ही नहीं, आप कहीं जाके दूर फंस गए हैं। तो शुक्र महाराज फंसते फंसते आ रहे हैं अभी पंचम भाव में, फिर खष्टम भाव में, छठवें घर में। फिर शुक्र महाराज आने वाले टाइम में अब खष्टम से निकल के सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो छठवां घर जो होता है फंसाता है, छठवां घर थोड़ा सा परेशान करता है। तो यहाँ पे जो शुक्र की स्थिति है थोड़ा सा दबाव की है, लेकिन 28 जनवरी से शुक्र महाराज आपके 7वें घर में होंगे। पॉइंट क्या बन रहा है, गजब का पॉइंट बन रहा है। नवम भाव का स्वामी शुक्र अपने से एकादश, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करिए। आप लोग बुद्धिमान लोग हैं और आप लोगों को समझ बड़ी अच्छी है, मैनेज करने की अद्भुत क्षमता है। मैं आपसे ज़्यादा मैनेज करने की क्षमता मैंने किसी में पाई नहीं। आप लोग वो हो जो अपने आप पे आ जाओ तो 370 धारा कब हट जाएगी किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। तो अपने ज्ञान को, अपने प्रतिभा को निरंतर निखारते रहिए। लोग टांग खींचेंगे, लोग परेशान तो करेंगे। देखो, सदैव सोने की शुद्धता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। पीतल पे किसी ने प्रश्न उठाया, तू पीतल है कि नहीं। सोने पे लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, भैया तू सोना है कि नहीं। तो आप पे प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा। आप ज्ञानी हैं, भले आपके घर वाले ना समझें। आप बुद्धिमान हैं, भले अपने लोग उन बातों को महसूस ना कर पाएं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा। अपना बर्थ चार्ट सामने रख लीजिए। आपस में जब एक्सचेंज होता है ना, तो पाराशर महाराज जी इसको राजयोग की श्रेणी में देते हैं। पहली बात क्या हो रहा है कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, पाराशरी राजयोग, डबल राजयोग। दूसरा एक्सचेंज योग, मतलब सोने पे सुहागा। क्या वर्ड है, सोने पे सुहागा, ठीक है। आप ऐसी पिच पे बैटिंग कर रहे हो जहां बाल टकाटक आपके पास आ रही हो और फील्डिंग हो जाए कमजोर, बालर नो बॉल फेंकने वाला आ जाए, फिर क्या होगा, एक ओवर में 25, 30, 36 रन बन जाएंगे, क्योंकि 2-3 तो नो बॉल निकल जाएगी ना, उस पर भी तो आप मारेंगे, राधे राधे हो जाएगा, और कैच पकड़ने की कंडीशन में स्लिप हो जाएगा। तो बड़ा सुंदर सा योग बन रहा है गुरु और शुक्र का आपस में एक्सचेंज करने का। धन भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी शुक्र आपके व्यापार के घर में। पॉइंट याद रखिए, धन का स्वामी व्यापार के घर में, तो व्यापार प्रगति पकड़ेगा। व्यापार का स्वामी शुक्र के वृषभ राशि में, भाग्य के घर में। तो भाई इस समय आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। अगर आप नहीं सपोर्ट कर सकते तो दोष भाग्य को, दोष समय को मत दीजिएगा। आज प्रातःकाल मैं एक जगह लेक्चर ले रहा था, तो वहाँ पे कुछ नए बच्चे आए और उन्होंने बोला कि गुरुजी ये जो होता है डेस्टिनी में लिखा होता है कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी, अगर हम काम ना करें तो अपने आप मिल जाएंगी क्या।
अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे मिल जाएगा। तो संस्कृत में एक श्लोक है मित्र, नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। आपके घर में खाना रखा है, खाना देना परमात्मा का काम है, राशन देना परमात्मा का काम है, बनाकर खाना आपका कर्तव्य है। और अगर आप बना के खाने के नहीं सोच रहे हो तो परमात्मा बना के दे नहीं देगा आपको, फिर आप निकम्मे हैं, अकर्मण्य हैं। तो इसलिए ये मत सोचना कि सब कुछ, थोड़ा सा उठ के तैयारी करना होगा। शुक्र और गुरु की आपस में जो एक्सचेंज योग है, ये आपके व्यापार में प्रगति कर देगी, आय के क्षेत्र में गति प्रदान कर रही है। 28 जनवरी 2025 से कब तक? 14 मई 2025 तक, 14 मई 2025 आर्थिक रूप से श्रेष्ठ समय है, जहां पे आप अधिक मात्रा में लाभार्जन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसे कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसे प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु महाराज स्टार्टिंग से ही आपके बर्थ चार्ट पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 19 मार्च के बाद अचानक गियर चेंज कर देंगे, गियर ही चेंज कर देंगे। बोलेंगे थर्ड गियर में बहुत मज़ा नहीं आ रहा, फोर्थ एंड डायरेक्ट फिफ्थ गियर पे करके आराम से गाड़ी चलाते हैं, 80 90 100 जितना भगा सकते हैं। तो फिफ्थ गियर पे आपकी गाड़ी 19 मार्च से चलेगी। तो यहाँ पे आपको व्यापार बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी, नए प्रेम संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ हो। ऐसे लोगों का स्नेह आपको प्राप्त होगा जो बड़े प्रोजेक्ट की ओर आपको बढ़ाएंगे। दो गुरु आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब छोटे पायजामा टाइप लोगों से भी आपको लाभ हो सकता है। आप जहां पे हैं वहां पे लाभ लीजिए, लेकिन छोटे पायजामा से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ एक्सचेंज योग डेफिनेटली आपके लिए लाभकारी है। शुक्र महाराज पहले शनि गुरु के नक्षत्र में आए, 1 फरवरी से उत्तर भाद्रपद में चलेंगे, थोड़ा सा रुकावट होगा, थोड़ा सा। ये जैसे 1 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद में आएंगे, अचानक स्पीड पकड़ा देंगे, बोलेंगे अब तो मैं नहीं रुकूंगा जी, अब तो मैं स्पीड पकड़ाऊंगा। और मजा आएगा मई में। मई में क्या हो रहा है कि शुक्र पूर्ण रूप से उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। जब हम कुंडली देखना शुरू करें ना, या कोई भी चीज़ देखना शुरू करें, आप सीख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ जरूर सजेस्ट करना चाहूँगा। कोई भी राशि पे कोई ग्रह उच्च का हो जाता है, इस भ्रम में मत रहो। आईएएस का फार्म भर देने से आप आईएएस नहीं बन जाओगे, पहले प्रीलिम निकालोगे, मेंस निकालोगे, इंटरव्यू निकालोगे, ट्रेनिंग लोगे, तब जाके पोस्टिंग मिलेगी। ऐसे होता है क्या, फार्म भर दिए डीएम बन गए, आदेश पारित? ऐसे नहीं होता ना मित्र। तो यहाँ पे सिस्टम से आपको बढ़ना होगा। तो गुरु और शुक्र का एक्सचेंज योग दाम्पत्य जीवन को अनुकूल करेगा, और दाम्पत्य जीवन के अनुकूल से ज़्यादा सुख आपको जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गस किम प्रयोजनम, अदाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव ततो। नरक क्या है? घर ही तो नरक है। इसलिए यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए दाम्पत्य जीवन अनुकूल बनेगा, किंतु यह शुक्र और गुरु की उपस्थिति की बात हो रही है, गुरु और शुक्र के एक्सचेंज योग की बात हो रही है। लेकिन ध्यातव्य रखिएगा, राहु भी यहीं बैठे हुए हैं। अगर आप क्रिएट कर सके तो कुंडली में नागमणि योग बनेगा, लेकिन क्रिएट नहीं कर सके तो नाग जहर भी फैला देगा। ध्यातव्य रहे, जो चाकू सब्जी काटता है ना, वही चाकू गलत फहमी में उंगली काट देगा और उंगली से रक्तस्राव होगा। ठीक, तो जो हाईवे आपको स्पीड से आपके पथ की ओर बढ़ाता है, अगर वहीं पे आप सावधान ना रहे ना, तो वही हाईवे आपको हॉस्पिटल की ओर ही पहुंचा देता है। तो सप्तम भाव में धीरे धीरे एक एक ग्रह की युति बढ़ेगी। स्टार्टिंग में हाँ, शुक्र महाराज 28 तारीख को जा रहे हैं, राहु यहीं रहेंगे। 27 फरवरी को बुध आएंगे, 14 मार्च को सूर्य आएंगे, शनि महाराज 29 मार्च को जाएंगे। तो पंचग्रही योग बनेगा, और पंचग्रही योग संन्यास भी ग्रहण करा देता है, मतलब सप्तम भाव में उठा पटक ज्यादा होगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं गुरु और शुक्र के आपस में एक्सचेंज योग की, जो श्रेष्ठ योग बना रहा है। व्यापार में गति प्रदान करेगा, भूमि भवन वाहन का सुख देगा, पैसा ज्यादा दे देगा, लग्जरियस लाइफ देगा। संबंधों में वैवाहिक जीवन में आप बढ़ सकते हैं। अगर आपका और जगह इधर उधर मुंह मारने का मन है तो वो भी आपको अवसर मिलेगा। लेकिन बाद में गुरु आर्द्रा में जाएंगे, और आर्द्रा का मतलब आर्द्र कर देना। अपने आप टिके रहिए, परमात्मा बहुत दें तो सावधान हो जाइए। कुछ क्षण के सुख के लिए दाम्पत्य जीवन नरकी हो जाएगा। इसलिए
बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई दे। जब आपके अंदर ओरा ज़्यादा अच्छा आएगा ना, तो बहुत लोग आपको ऐसे टुकड़े फेंकेंगे, आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ। पैसा है, बोलता है, पैसा तो बोलता है। बाद में क्या स्थिति होती है, लोग मांग लेते हैं 50 करोड़ दे दो, 56 करोड़ दे दो, एक जितना जिसकी औकात उतनी मांग लेता है। तो ध्यान दे के चलिए, गुरु और शुक्र को दोनों को एक साथ मजबूत करिए, एक साथ मंत्र का जाप करिए। शुक्र को मजबूत करके पूरे वर्ष रखना, बेहतरीन जाएगा 2025 आपके लिए। पहले से समय के पीछे बाल नहीं होते, समय के आगे बाल होते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना बर्थ चार्ट देख लीजिए, महादशा अंतरदशा अनुकूल करिए, क्योंकि महादशा अंतरदशा का ही सारा खेल है। अगर वो अनुकूल नहीं है ना, तो योग यूं बनेगा और यूं निकल जाएगा और आप टकटकाते रह जाएंगे। तो उसको अनुकूल करना शुरू करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।